Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. विदिशा से अगली खबर, जहां पर अंधविश्वास का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। मां ने 5 दिन तक घर में रखा 42 साल के बेटे की लाश को, सीने पर मोबाइल रख बेटे को जिंदा करने का ये टोटका कर रही थी। मोहल्ले में बदबू फैलने पर लोगों को शक हुआ। दूध वाले ने दरवाजे पर खून देखा, पुलिस को सूचना दी। महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त स्थानीय लोग बता रहे हैं। सिविल लाइन थाने के क्रांति चौक की ये घटना बताई जा रही है। विदिशा की एक खबर, जहां पर अंधविश्वास का एक मामला सामने आया। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला ने अपने पुत्र की, जिसकी 42 साल की उम्र थी, उसके निधन के बाद 5 दिन तक उसके शव को घर में ही रखा। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? बताया जा रहा है कि 5 दिन तक शव को घर में रखा हुआ था। महिला मानसिक रूप से बीमार भी है, क्या जानकारी है? बिल्कुल हितेश जी, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के क्रांति चौक का मामला है। मरियम एक नामी स्कूल की टीचर है, वहाँ जो है विदिशा में क्रांति चौक पर रहती थी। जब उसकी जानकारी उसके बेटे को लगी कि उसकी माँ बीमार है, तो वह महानगर से अपनी माँ के देखरेख के लिए आया और यहाँ आने के बाद आखिर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। करीब 5 दिन तक जो है घर के अंदर उसको बंद कमरे के अंदर रखा जाता है। माँ ने उसके सीने पर बाइबल रख दिया और एक अंधविश्वास कहे टोटका करने लगी उसके जीवित होने का। जब आसपास क्षेत्र में बदबू फैली तो लोगों का इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी भी ये मंजर देखकर दंग रह गई। एक डेड बॉडी रखी हुई थी और जिसको लेकर अभी पुलिस जांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर क्या मामला है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं टोटके से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है। और क्षेत्र के लोगों का इस मामले में कहना है कि मरियम जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं किया करती थी और अपने में ही मग्न रहा। जितेंद्र, क्या इस परिवार में और भी कोई सदस्य है? जैसा आपकी बताया कि माँ की तबीयत खराब हुई, इसके बाद 42 साल का ये बेटा जो है वो आया था उनकी देखभाल के लिए, लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। क्या इनके परिवार में और भी कोई सदस्य हैं? बिल्कुल हितेश जी, इनके परिवार में 2 बेटे हैं, लेकिन मौके पर यहाँ पर जो है माँ अकेली रहा करती थी मकान में। इसका एक बेटा जो है दुबई में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, जबकि ये दूसरा बेटा बताया जा रहा है कि मुंबई में जॉब किया करता था और अपनी माँ के बीमार होने की सूचना पर यहाँ पर आया हुआ था, जहाँ इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। और डेड बॉडी जो है करीब 5 दिन से घर में रखी हुई थी और आसपास जो है बदबू फैलने के चलते पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच फिलहाल जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार किस वजह से उसकी मौत हुई है। और ये किसी तरह से टोटके से जुड़ा मामला प्रतीत होता ही है, क्योंकि बच्चे के मृतक के शव के ऊपर जो है बाइबल रखकर उसके जिंदा होने की उम्मीद अपनी माँ जो है कर रही थी। तो जितेंद्र, नजर बना के रखिएगा, चूंकि संदेहास्पद ये पूरा मामला है। मां के तबीयत खराब होने की जानकारी मिली, बेटा जो मुंबई में रह रहा था वो उसके बाद यहां पर पहुंचा और यहां पे आने के बाद संदिग्ध परिस्थिति में उसी बेटे की जान चली गई। और जानकारी ये मिल रही है कि 5 दिन पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन शव के, यानी बेटे के शव के सीने पर बाइबल रखकर बकायदा यहां पर टोटका किया जा रहा था उसके जिंदा होने की उम्मीद में। मां यहां बैठी थी। आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि पहले ये महिला टीचर हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से बीमार है। तो कुल मिलाकर ये मोहल्ले में जब बदबू फैली तो लोगों ने जानकारी दी, पुलिस पहुंची है। अब जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मौत हुई है।